जाएंगे, आपके आत्मिक कान, आपकी आत्मिक बुद्धि ये लोग खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को प्रोत्साहित करके बढ़ाना और आगे चलाना परमेश्वर के लोग परमेश्वर का कार्य है, लेकिन साथ साथ आप लोगों का भी काम है, आप लोगों का भी काम है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बातें बता रहा हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करो, एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है वो व्यक्ति का जीवन अधूरा है, अधूरा। जिसके जीवन में उद्देश्य है, एक दर्शन है, एक उद्देश्य है जीने का, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। पति के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है, फिर ऊपर चले जाना है। ये सभी कर रहे हैं, आज के दिनों में सभी करते हैं। पादरी भी कर रहा है इस चीज को, समझ पा रहे कि नहीं? सभी कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए कौन काम कर रहा है? परमेश्वर के लिए कौन जी रहा है? परमेश्वर के लिए कौन भूखा और प्यासा है? परमेश्वर आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप जॉबों को छोड़कर आप परमेश्वर काम करने लगो। नो, परमेश्वर जॉब करो, जॉब करो, आप कोई भी काम करो, काम करो। उसके बाद जो भी आपको समय मिल रहा है परमेश्वर का लोगों को वचन सुनाओ। बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है, शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने में लगे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका आधार परमेश्वर नहीं है। उनका आधार उनकी जॉब हो चुकी है, उनका आधार वो घर का वातावरण हो चुका है। समझ पा रहे कि नहीं भैया? एक ताकत है जिसे लोग कहते हैं ताकत, लेकिन वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो कि चीजों को रोक के रखता है, जो कि चीजों को संभाल के रखता है, जो कि चीजों को संभाल के रखता है। तो उस पर्पस के साथ, उस उद्देश्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। उद्देश्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। उद्देश्य के साथ, दर्शन के साथ, उद्देश्य के साथ कि मुझे आज परमेश्वर का वचन को सुनाना है, मुझे आप परमेश्वर का वचन को सुनाना है। और सुनाने से ज्यादा मुझे वचन अपने अंदर दिखाना है। समझ पा रहे कि नहीं? लोग वचन सुनाने से पहले लोग आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र को देखते हैं कि आप हैं कैसे। अगर आपका व्यक्तित्व खराब है, चरित्र आपका खराब है, वचन सुनाने अच्छा, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेने वाले। पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम नहीं करने वाला। वचन सुनाते रहेंगे सबको। वो बाइबल इस प्रकार से लिखा है, तुमने सारे जगत के लोगों को बचा लिया और तुमने अपनी आत्मा खो दिया, तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया। सबसे पहले अपने आप को बचाओ, मतलब सबसे पहले अपने आप के अंदर सुधार लाओ। समझ पा रहे कि नहीं? सबसे पहले आपके अंदर अपना जीवन बचना चाहिए, अपना जीवन उदाहरण वाला जीवन होना चाहिए, फिर दूसरे लोगों के लिए उदाहरण वाला जीवन बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वचन इस प्रकार से लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 15वां आयत से लेकर 16वीं आयत तक कोई पढ़े। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसीलिए ध्यान से देखो, कि कैसी चाल चलते हो। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे कदम चलते हो भैया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान कदम को मत बढ़ाओ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान अपने कदम को मत बढ़ाओ, परंतु बुद्धिमान की तरह अपने
अपने कदम को बढ़ाओ, पर बुद्धिमानों के समान अपने कदम को बढ़ाओ और चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कोविड-19 में, कोरोना पेंडेमिक में, बहुत सारे बिजनेस, व्यापार, लोगों का जीवन, लोगों का परिस्थिति, अलग अलग चीजें, दुष्ट ताकतों ने उनके प्लान्स को, उनकी योजनाओं को, लोगों की योजनाओं को पूरा विफल करके रख दिया। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, इसी कोविड-19 पैंडेमिक में परमेश्वर ने बेहद अद्भुत रीति से काम किया, लोगों के जीवनों को बदल के रख दिया, बता दिया कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम मेरा चर्च। हालेलुया। शैतान अंदर से काम करने में लगा हुआ है और परमेश्वर अंदर से काम करने में लगा हुआ है। हालेलुया। ये कोविड-19 बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। कलीसियाओं को बंद करवाना चाहता था, ये दुष्ट की ताकत है। चर्चेस को बंद कराना चाहता था, ये दुष्ट की ताकत है। लेकिन परमेश्वर की योजना उसमें भी उत्तम थी। परमेश्वर ने ठाना कि अब मैं इसी दुष्ट आत्मा को, इसी शैतान को बताऊंगा कि मैं अब कैसे काम करता हूं। और इसी कोविड-19 पैंडेमिक में परमेश्वर के लोग बहुत सारे जो गलत चीजों में थे वो सुधर गए। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? रोजाना उनके पास वचन पहुंच रहा था, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रोजाना प्रार्थनाएं हो रही थी, सुबह दोपहर शाम रात, फास्टिंग होता रहा। ओ बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलनी है, कैसे कदम बढ़ाने हैं, निर्बुद्धि के समान या बुद्धिमान के समान। बुद्धिमान के समान हम चुनते हैं बुद्धिमानी चालों को, हम चुनते हैं बुद्धिमानी कदमों को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हें क्या चुनना है तुम वो चुनो, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप। हम चुनते हैं जीवन को, हम चुनते हैं आशीष को, हम चुनते हैं बुद्धिमानी चालों को। हालेलुया, हम चुनते हैं, हम I choose life। मैं जीवन को चुनता हूं, मैं बुद्धिमानी चालों को चुनता हूं। हालेलुया, मैं बुद्धिमानी कदमों को चुनता हूं। हालेलुया। शैतान की स्ट्रैटेजी सारी की सारी खत्म हो रही है यीशु मसीह के महान नाम से। शैतान की योजनाएं खत्म हो रही है यीशु मसीह के महान नाम से, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है और मैं उद्देश्य के साथ जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर की योजनाएं मेरे अंदर काम कर रही है। तो इस प्रकार से जीवो कि जैसे परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आपका उद्देश्य के संग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आप उस उद्देश्य उस जगह तक आप पहुंच पाएंगे। जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता जीने का, उसका जीवन बेकार जीवन होता है। जिसका उद्देश्य होता है जीने का, उसका जीवन पूरा नीचे से ऊपर तक जाता है और चले जाता है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता जीवन जीने का, उसके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहता है। और समझ पा रहे कि नहीं? कभी अच्छा हो गया तो कभी बुरा हो गया। एक साल तक बहुत अच्छा रहा, दूसरे साल तक बुरा हो गया। और जो उद्देश्य के संग जीता है, उद्देश्य किस चीज का? परमेश्वर के वचन को सुनाने का। जो उद्देश्य के संग जीता है उसका जीवन कैसा होता है? ऊंचा 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 और ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए लोग? अगर आप राजनीतिक लोग हैं, अगर आप में से कोई भी व्यापारी भाई या बहन है, अगर आप लोगों में से कोई भी सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, तो परमेश्वर के लोगों को ध्यान सुनिएगा। किसी भी एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप एक उद्देश्य के संग जिए और एक उद्देश्य के संग जिए।
अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार का उद्देश्य आपके पास फोकस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप पॉलिटिशियन लाइन में तो पॉलिटिशियन लाइन का आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी आप काम करते हैं उस काम में भी परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी टास्क जिसे हम बोलते हैं जो लोगों की निगाह में वो चुनौती होती है, हम हमेशा बोलते हैं वो टास्क है हमारे लिए। अगर कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर से दूर आपको कर रही है, तो हटा दो ऐसी चीजों को, हट जाओ ऐसी चीजों से, दूर हो जाओ जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं? जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे, हटा दो ऐसी चीजों को, हटा दो ऐसे लोगों को। Reject the people like this. Reject. हटा दो। बाइबल इस प्रकार से लिखा, पहले तीमुथियुस की पुस्तक से 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस की पुस्तक, पहला तीमुथियुस की पुस्तक कोई भी पढ़े। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत लिखा हुआ है, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। सुन पा रहे कि नहीं? और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, मतलब सत्य से, सच्चाई के विरुद्ध हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। भक्ति एक परमेश्वर को उपस्थित करती है सामने। भक्ति परमेश्वर को ऊपर से नीचे लेकर आती है। वो भक्ति समझ पाने की नहीं, भक्ति करने से द्वार खुलते हैं, वो है भक्ति। भक्ति करने से जो बंद दरवाजे वो खुल जाते हैं, खुल जाते। ओह हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ध्यान समझिएगा, जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फिर बड़ी बड़ी कार है, बड़ी बड़ी सामग्री हैं, चीजें हैं, अगर वो सोचे कि इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स से, मटीरियलिस्टिक चीजों से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अप्रूवल दे कि मैं सफलता में हूं और परमेश्वर के उद्देश्य में हूं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य वो है, परमेश्वर की सफलता वो है जो परमेश्वर के इवेंजलाइजिंग कामों को बढ़ोतरी, लोगों को वचन को सुनाए और उसमें बढ़ोतरी करे। वो है काम, वो है काम। हालेलुया, वो है काम, वो है काम। अपनी कोई भी मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर ये मेजर ना करे कि ये परमेश्वर का अप्रूवल है, परमेश्वर का अप्रूवल है, बल्कि परमेश्वर के लोगों परमेश्वर चीजों को करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चीजों को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस उस मटीरियलिस्टिक चीजों पे नहीं जाए, बल्कि आपका फोकस इवेंजलाइजिंग में, परमेश्वर का वचन सुनाने में, परमेश्वर की भेद की बातों को सुनाने में गंभीरता के संग, लौलीनता के संग होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लौलीनता के साथ, गंभीरता के साथ, गंभीरता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक सर्वोत्तम चीज परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर दिया है, और वो क्या है? वचनों को सुनाना। सर्वोत्तम चीज है ये। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मीनो। I feel very good when I preach the gospel.
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वचनों को सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एक आनंद आता है, एक खुशी आती है कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। समझ पा रहे कि नहीं? लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लोग और बहुत सारी नौकरी कर रहे हैं, समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन मैं परमेश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। वो आग जला हुआ है, आग को बाहर निकालना है, लोगों के जीवन को सुधार के रखना है। हालेलुया। लोगों के जीवन को सुधारना है, सत्य के बारे में बताना है, सच्चाई के बारे में बताना है, जो अंधकार में उनको ज्योति में देखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसी को बोलते बुलाहट, इसको बोलते कॉलिंग, इसको बोलते कॉलिंग। जिसकी कॉलिंग है, जिसकी बुलाहट है, उस बुलाहट में वो व्यक्ति काम करना शुरू कर देते। इसे बाइबल में इस प्रकार से लिखा, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े, चुने हुए थोड़े। और चुने हुए कौन लोग होते? बुलाहट वाले लोग होते हैं, कॉलिंग वाले लोग होते हैं, कॉलिंग वाले, जिनकी कॉलिंग है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी टास्क आ जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर काम करना है, परमेश्वर काम करना है, परमेश्वर काम करना और परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। इसको बोलते हैं कि बुलाहट वाला व्यक्ति। आप अपनी बुलाहट को समझिए, जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि जीवन जीने का उद्देश्य अपने जीवन में होना चाहिए। आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनाना। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करें, परमेश्वर के बारे में बताना, यीशु के बारे में बताना कि यीशु मार्ग है, सत्य, जीवन यीशु है। Jesus is omniscient, Jesus is omnipresent, Jesus is, everywhere present, everywhere. Jesus is master communicator. Jesus is the living God. यीशु ने बोला कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। उस उद्देश्य को बताना। इसलिए यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया कि मैं बंदियों के लिए, उन सारे लोगों के लिए क्या बन सकूं? वो कारण बन सकूं, वो कारण बन सकूं, वो कारण बन जाऊं। पौलुस ने बड़े अच्छे से बातों को बोला है कि मैं हर लोगों को लेकर परमेश्वर मैं लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य के संग अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उस फोकस के संग अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, फोकस के संग जीवन को व्यतीत कर रहा है। लोग भागते चमत्कार के पीछे, चंगाइयों के पीछे, चमत्कार के पीछे, चंगाइयों के पीछे। मैं कहता हूं लोगों को भागना चाहिए शिक्षा के पीछे, शिक्षा के पीछे, टीचिंग के पीछे, कि नॉलेज कहां मिल रहा है, आखिर में परमेश्वर का मार्ग क्या है, आखिर में परमेश्वर का सत्य क्या है, आखिर में इस मरने के बाद जीवन कहां जाने वाला है, आत्मा कहां जाने वाली है भैया, कहां जाएगा? ऊपर कोई है? ऊपर कोई है जो निर्णय लेगा कि आपको कहां जाना है? जो आपने नीचे बो रहे हैं वो परमेश्वर लिख रहा है। एक एक चीज है, एक एक चीज है, एक एक गतिविधि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, परमेश्वर के लोग, आप उनके साथ बुरा या गलत मत करो, वरना आप आशीषों से वंचित हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। अगर कोई भी अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ अच्छा करो, उनके संग अच्छा करो, इस वचन को पूरा करो, तो देखो आपके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। आमीन। किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। उस जगह पर जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, तो परमेश्वर को पता है उस जगह पर क्या हुआ। उस जगह पर सारे सिपाही, सारे पुलिसकर्मी उस यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, और सब की सब मजाक उड़ा रहे थे उस यीशु का। तो अचानक से क्या हुआ, जैसे ही उसने भाला करते उस यीशु में मारा, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यहाँ पर जैसे लगा तो वहां से पता है क्या, पानी बहने लग गया। और जिस प्रकार से पानी वहां, जो सिपाही जो मजाक उड़ा रहे थे, तो एक उनमें से एक वो घुटने के बल आ गया और कहने लगा परमेश्वर, वो घुटने के आगे प्रार्थना करने लग गया। यही सच्चा गुरु है। समझ पा रहे कि नहीं? सो एक भी अगर व्यक्ति का उधर मिला तो वो जीवन को बदल के रख देगा। एक व्यक्ति 1000 के बराबर है।
परमेश्वर के कार्य का। एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेलो, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं बहुत गंभीर हूं इस चीज के लिए। आप समझें इस पे, ये छोटी चीजें हैं, आप इन चीजों को समझें, आप उस उद्देश्य के संग जिए, आप उस उद्देश्य को समझें कि आपको उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। अगर आप परमेश्वर में हैं, वचनों को सुन रहे हैं, वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फिर कोई चीज अगर बेकार हो जाए तो फिर आप हमसे कहिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चीजों को बदलने में लगा हुआ है, बदलने में लगा हुआ है। परमेश्वर चीजों को बदलने में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जिए और परमेश्वर को सर्व करें। टू द परफेक्ट गॉड, सर्व द परफेक्ट गॉड विद अ परफेक्ट विलिंग। एक उद्देश्य के संग अपने जीवन को व्यतीत करें और व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताता है कि ये इन लास्ट दिनों में ये हमारे पास बहुत प्रेशियस टाइम है, बहुत प्रेशियस टाइम है जब हम परमेश्वर की सेवा करके लोगों को बता सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति है जिनका परिवार में कोई भी तकलीफ है, कुछ भी बीमारी है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि आप GBA एम्बेसी में जब आप आएंगे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, तो वो सारी की सारी बिगड़ी और बेकार चीजें ठीक हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसके जीवन में शांति आ जाएगी। आप खुद महसूस करोगे, आप लोग एक गवाह हो। हालेलुया, आप लोग एक गवाह हो। आप भी कहोगे मेरा जीवन ऐसे था, मेरा परिवार ऐसे था, ऐसे कैसे हो गया? वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें उस परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए जो उसने कलवरी क्रूस पर हम अपनी जान को न्यौछावर कर दिया हमारे खातिर और हमारे खातिर, हमारे खातिर, हमारे खातिर। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आप उद्देश्य के संग, आप विजन के साथ, आप दर्शन के संग अपने आप का जीवन को व्यतीत करें, चलाएं। आपका परमेश्वर जीवन बदल के रख देगा और परमेश्वर आपके संग हमेशा और हमेशा रहेगा और आप ऊंचे ऊंचे और ऊंचे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपसे पूछता हूँ, आपके जीने का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य, फोकस प्रभु यीशु मसीह, यीशु का वचन सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। आज के बहुत सारे लोग वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पता है कि वो प्रकाशन नहीं है, वो ज्योति नहीं है। बाइबल पूरी की पूरी पढ़ी हुई है लेकिन ज्योति नहीं है। हम लोग उन लोगों के पास जाएंगे उस ज्योति देने के लिए। हालेलुया, हम लोग जाएंगे लोगों के पास उस ज्योति को देने के लिए और बताने के लिए कि अपनी जीभ से कभी भी गलत मत बोलना, क्योंकि इस जीभ में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।